हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर पूरी सर्दी यानी कि 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसका एक पीस अगर आप दूध के साथ खा लेंगे पूरी सर्दी, तो आपके कमर दर्द, सर दर्द और हड्डियों का दर्द बहुत ही कम हो जाएगा। और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी लगता है और इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और मैंने मेजरिंग के लिए कटोरी का यूज किया है। तो जिस कटोरी से मैंने गोंद 1 कटोरी लिया है, उसी कटोरी से घी लिया है। तो ये 1 कटोरी से थोड़ा सा ही कम है। 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और ये नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच खरबूजे का बीज, इसकी जगह सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं जो सर्दियों में इस टाइम इजली मार्केट में मिल रहे हैं। 200 ग्राम गुड़ लिया है और गुड़ की जगह आप गुड़ का बूरा भी यूज कर सकते हैं। तो 1 चम्मच खसखस लिया है और ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू 8 से 10, बादाम और अखरोट लिए हैं। कुछ रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स गोंद, घी, आटा, गुड़ ही है। बाकी आप जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं, ड्राई फ्रूट्स या खरबूजे का बीज, तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हटा भी सकते हैं या और इसमें क्वांटिटी इनकी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूखे आधा नारियल को लेकर कद्दूकस करके लिया हुआ है, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा रेसिपी में। तो हम चलते हैं पहले स्टेप में। तो यहाँ पर हम पीसने वाला काम पहले ही कर लेंगे ताकि हमें बाद में पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राई फ्रूट्स को पहले हम दरदरा पीस लेंगे। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए फिर आप इस तरीके से रखें, और बड़े हैं जिनको बड़े चंक्स खाने में अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स के, तो आप यहाँ पर और थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक बार और हल्का पीस लिया है, जिससे बड़े चंक्स नहीं रहेंगे ड्राई फ्रूट्स के, तो बच्चों को खाने में आसानी होगी। कद्दूकस किए हुए नारियल को भी हल्का सा मैंने पीस लिया है, जिससे ये लच्छेदार दिखते हैं, तो ये हल्के से बारीक दिखेंगे। नारियल को बिना पीसे भी आप रेसिपी में यूज कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया था इस रेसिपी को, तो बच्चों को थोड़ा सा खाने में दिक्कत होता है जब नारियल का चंक्स आता है, तो उनको पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसे हल्का सा पीस कर यूज किया है रेसिपी में। अब गोंद को भी पीस लेंगे। तो गोंद को हमें पाउडर फॉर्म में आने तक पीसना है और ये आसानी से पीस जाता है। तो आप चाहें तो अगर मिक्सी के जार छोटा यूज कर रहे हैं तो 2 बार में पीसे, मैंने एक ही बार में इसे पीस लिया है। पीसने के बाद गोंद पाउडर फॉर्म में है, लेकिन दरदरा जैसे चावल का आटा होता है, ये उसी टेक्सचर में है। इस रेसिपी को बनाने के लिए पीसने वाला काम हमने पहले ही खत्म कर लिया है, तो आगे के जो भी स्टेप है वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। पीस कर सारे हमने तैयारियां कर ली हैं और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, आप इसकी जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा मोटी तली का होना चाहिए। रेसिपी के लिए जो हमने घी लिया है, उसी घी में से 1 चम्मच घी डालकर पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को हम डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो पहले से ही मैंने एक बड़ा परात लिया हुआ है, तो सभी इंग्रेडिएंट्स को जैसे जैसे हम फ्राई या रोस्ट करते जाएंगे उसी परात में इसे निकालते जाएंगे। तो पहले हमने ड्राई फ्रूट को भून कर निकाल लिया है और अब पीसे हुए नारियल को भूनेंगे। तो इसके लिए घी की हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नारियल का अपना ही ऑयल कंटेंट होता है। तो इसे भी बस हमें कुछ सेकेंड के लिए ही भूनना है। इस रेसिपी को आप सर्दियों में एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक रख कर स्टोर करके खा सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होता है 15 से 20 दिन तक, फ्रिज के बाहर भी। और फ्रिज के अंदर आप इसे 1 से 1.5 महीने तक रख के खा सकते हैं। तो घर के पढ़ने वाले बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, उनको अगर आप एक पीस रोज देंगे तो जल्दी जल्दी उन्हें सर्दी जुकाम भी नहीं होगा पूरी सर्दी। खसखस को भी डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे और इसे भी उसी परात में निकाल देंगे जिसमें हमने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें भुने हैं, तो उसे फ्लेम को लो करके ही भुना है। तो हमें पूरा ही स्टेप हमें भुनने वाला लो फ्लेम पे ही करना है। जो हमने रेसिपी के लिए घी लिया है, उसी घी में से 2 बड़े चम्मच घी यहाँ पर डाल देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही गेहूं के आटे को हमें 10 से 12 मिनट भूनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने घी का एक बार में पूरा यूज़ नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर यूज करना है। तो घी अभी भी हमारा बचा हुआ है। गेहूं का आटा बिना घी के जब इस तरीके से भूनेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी भून जाता है। घी जब स्टार्टिंग में ही हम डाल देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में रोक कर बचे हुए घी में से ही और 1 से 2 चम्मच डाल देंगे ऊपर से। तो घी को मैंने इसी तरीके से बीच में 2 बार करके डाला है।
तो आप भी इसे इसी तरीके से डालेंगे ना, तो फिर कम घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनकर गोंद की रेडी होगी फ्रेंड। और बीच-बीच में इस तरीके से थोड़ा-सा मैश भी करते रहेंगे, जिससे जो गुठलियाँ टाइप से दिख रही है ना गेहूँ के आटे में, वो टूट जाएँगी। तो मुझे 5 मिनट हो गया है भूनते हुए। 1 चम्मच घी बचाकर सभी घी को मैंने डाल दिया है। इस रेसिपी में आप पूरे आटे की जगह आधा आटा और आधा बेसन भी ले सकते हैं, उससे भी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आटे को बहुत ही अच्छे से भून लिया है मैंने, 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए मुझे। अब देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है आटे का। तो इसमें अब थोड़ा-थोड़ा करके 2 से 3 बार में पीसे हुए गोंद को डालेंगे। तो जैसे ही डालेंगे तो आप देखेंगे कि गोंद में चटर-पटर की आवाज़ आने लगी है। तो फ्रेंड्स आपको ये सुनाई नहीं देगा, जब आप रेसिपी बनाएँगे तो आपको तभी ये आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पर गोंद को डालने के बाद ही ये हल्का-हल्का बबल जैसा फूल भी रहा है, आप देख पा रहे होंगे नीचे। इसी तरीके से हम 2 बार या 3 बार में करके डालेंगे ना गोंद को, तो ये बहुत ही अच्छे से चटर-पटर करते हुए फ्राई हो जाएगा। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देख रहे हैं गोंद जाने के बाद गरम आटे के साथ अच्छे से भूनकर यानी कि फ्राई होकर फूल रहा है। और ये सेकंड टाइम वाला बैच, तो मैंने 3 बैच में डालकर थोड़े-थोड़े गोंद को फ्राई किए फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा कि ये कच्चा रहेगा या दाँतों से चिपकेगा। अगर आपने इस तरीके से एक बार भी गोंद की रेसिपी ट्राई नहीं की है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम छन्नी से थोड़ा-थोड़ा मैश भी करेंगे, जिससे जो बड़े गुटके बनेंगे ना वो फूट जाएँगे। और ये लास्ट का बैच, पूरी रेसिपी का मेन स्टेप यही है, तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से करना है, तभी हमारी रेसिपी का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है और मिक्स भी कर लिया है गोंद और गेहूँ के आटे को। और ये भूनने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर बड़े-बड़े ये हमारे गोंद के बबल हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम नॉर्मल गोंद को फ्राई करते हैं ना, ये कुछ उसी तरीके से होंगे। ये फ्राई होने के बाद जैसे हल्के होते हैं ना, तो भूनने के बाद भी ये उसी तरीके से हल्के हो जाएँगे। आटा और गोंद को स्पैचुला या छन्नी से चलाते हुए बीच-बीच में मैश कर लें, जिससे बड़े जो हमारे ये दिख रहे हैं ना, ये टूट जाएँगे और अच्छे से ये मिक्स हो जाएँगे, बिल्कुल इवन हो जाएँगे। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे खरबूजे का बीज। तो आटा हमारा अभी भी गरम है, गरम में खरबूजे का बीज बहुत ही अच्छे से भून जाएगा। आटा और गोंद जब इस तरीके से इवन हो जाए, तो अब इसमें हम डाल देंगे अपने भुने हुए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने नारियल और ड्राई फ्रूट को भून कर रखा था ना, वही ऐड कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से एक बार मिक्स हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे कुछ सेकंड चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। इसे मैंने गैस से उतार लिया है और दूसरे पैन को मैंने चढ़ा लिया है। तो पैन में मैंने 1 चम्मच जो घी बचा के हमने रखा था ना, वही डाल दिया है। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे और अब गुड़ को डालेंगे। तो गुड़ को मैंने कद्दूकस करके लिया है, गुड़ को आप भी कद्दूकस करके ही डालें, जिससे ये जल्दी पिघल जाएगा। तो गुड़ को हमें पकाना नहीं है, यानी कि चाशनी या हमें तार-वार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसे हमें पिघला लेना है जिससे पिघल जाए। तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से सिरप टाइप से बन जाए। तो गुड़ पिघलने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है। इस स्टेप को भी हमें लो फ्लेम पे ही करना है। लो फ्लेम पे जब आप करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से 1 से 1.5 मिनट में इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो हमने भूनकर गेहूं का आटा, ड्राई फ्रूट के पाउडर, नारियल के पाउडर रखे हुए हैं ना, उसी में डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर फ्लेम ऑफ है, तो ऑफ फ्लेम पे ही हमें ये स्टेप करना है। देख सकते हैं जब आप इस तरीके से एक बार अच्छे से मिक्स कर ले, तो बस कुछ सेकंड के लिए ही ऑन करेंगे फ्लेम को और बस हल्का सा हमें इसे गर्म कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो सेट होने में भी दिक्कत होगा। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। कुछ सेकंड के लिए मैंने फ्लेम को ऑन करके गर्म कर लिया है मिक्सचर। तो हमें इस तरीके से मिक्स करने के बाद चेक भी कर लेना है और ये हाथ से छूने लायक गर्म है। तो इस तरीके से जब आप बांधेंगे तो बंध रहा है, तो इसका मतलब आपका मिक्सचर परफेक्ट है। तो अब इसे हमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए एक प्लेट या थाली लें और ऊपर से घी से हल्का सा ग्रीस कर लें। मैं यहाँ पर इसे बर्फी का शेप दे रही हूँ, तो आप चाहें तो इसे लड्डू का शेप दें। तो बर्फी का शेप देने के लिए यहाँ पर हमने थाली यूज किया है। अगर आपको नॉर्मल लड्डू का शेप बनाना है तो आप लेकर हाथों में हल्का हल्का गर्म में ही इसे बांध ले लड्डू के शेप में। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर को डालकर
इस तरीके से हल्के से स्पैचुला से दबा दिया है। छन्नी या स्पैचुला से इस तरीके से एक बार हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद अब एक कटोरी या प्लेट लें। तो मैंने यहाँ पर दूध की जो डोली की ढक्कन आती है वो लिया है, ऊपर से इस तरीके से घी लगा दिया है और अब स्टार्टिंग में इसे हल्के हाथों से घुमाएंगे, ऊपर से बिल्कुल इसे स्मूथ कर लेंगे और जब एक बार इस तरीके से स्मूथ हो जाए तो हाथों को हल्का करते हुए इसे चारों तरफ से घुमाते जाएं। तो ये स्टेप हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से करते जाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो घी की अगर मात्रा थोड़ी सी हम अगर बढ़ा लेते हैं तो ये हमें स्टेप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कम ही घी में इसे कोशिश की है बनाने की। हाथों को घुमाते हुए इसी तरीके से मैंने 3 मिनट अच्छे से इसे प्रेस करते हुए सेट कर लिया है और अब नीचे का एरिया क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत गिर गया है, ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता से इसे थोड़ा सा सजा लेंगे। आप चाहे तो इसे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं या सफ़ेद तिल इस टाइम सीजन में है तो उससे भी आप इसे सजा सकते हैं। 15 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख देते हैं और 15 मिनट के बाद इसमें हल्का सा निशान लगा लेंगे कट का, जिससे हम आधे से पौन घंटे के बाद इसे कट करेंगे तो ये आसानी से कट जाए। तो फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में है या बच्चे हैं, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों से लेके बड़े सभी को पसंद आएगा इसका टेस्ट। निशान लगाने के बाद इसे वापस से 1 घंटे के लिए फ्रिज में ही रख देते हैं। तो आप चाहें तो इसे 6 से 7 घंटे फ्रिज के बाहर भी रखकर सेट कर सकते हैं। तो मैंने फ्रिज में ही वापस से रख दिया था 1 घंटे के लिए और वापस से जो हमने निशान लगाया था उसी में हल्का सा और कट लगा लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ये ज़्यादा क्लीन निकल रहा है। फ्रेंड्स, साइज आप इसका छोटा या बड़ा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने बड़े ही साइज रखे हैं। तो छोटे बच्चों को आप इसे आधा तोड़ के दें, बड़ों को एक दें दूध के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में फ़ायदेमंद है। इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। फ्रेंड, सर्दियों में अगर कुछ मीठा खाने का आपको मन करे तो आप इसे बनाकर रख ले। एयर टाइट डब्बे में भरकर इसे रख देंगे। 20 से 25 दिन तक ये ख़राब नहीं होता है और फ्रिज में इसे 1.5 महीने तक रख कर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो और रेसिपी बनाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।